अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो जी आ गए हैं रमज़ान के एक और व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत 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 स्पेशल है। आपको कैप्शन से जो है वो पता चल गया होगा। और मैं आपको बता भी देती हूँ, आज का जो व्लॉग है वो है इफ्तारी का व्लॉग। और मामा पापा ने जो है वो हमारी इफ्तारी कराई है और हम उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है एक दिन पहले की वीडियो है। हम लोग इफ्तारी करके और तकरीबन 9-10 बजे के टाइम पे उनकी तरफ निकल गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सहरी जो है वो आपने हमारी तरफ करनी है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो इफ्तारी थी, उन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी होटल में। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे। तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था और धुंध जो है वो थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं कि फ़ोग होने लग पड़ी थी। दुबई में भी फ़ोग थी और अबू धाबी में भी फ़ोग थी। और वैसे भी आजकल यूएई का जो वेदर है वो सारा फोगी हुआ हुआ है। और यहाँ पे आप देखें सारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे रमज़ान मुबारक इन्होंने हमें किया हुआ है, जो कि बहुत 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 अच्छा लगता है। अच्छा, रात के टाइम जो है वो इतनी रश नहीं थी, मतलब क्योंकि लोग जो है वो अक्सर सैरी करके सो जाते हैं, क्योंकि वर्किंग डेज़ होते हैं। तो हमने कहा कि चलो रात का सफ़र जो है वो बेहतर होता है, रात के वक्त ही जो है ड्राइव करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम तकरीबन दुबई जो है वो पहुँच गए हैं। और बस फिर थोड़ा सा ही सफ़र जो है वो रह गया था और वो भी हमने क्लियर किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप दुबई एयरपोर्ट के पास से गुज़र रहे हैं। और यहाँ पे तो जब भी आप गुज़रो यहाँ से हमेशा आपको लैंडिंग प्लेन मिलेगा। तो खैर हम पहुँच गए थे, फिर सैरी कर ली थी हमने। और ये फिर नेक्स्ट डे शाम की वीडियो है। और हम सब रेडी हो के जो है वो इफ्तारी के लिए जा रहे थे। और सब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं भी जो है वो रेडी हो गई थी। और रमज़ान में ये है कि थोड़ा स्टॉलर वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि आपने नमाज़ पढ़नी है। तो मेरा जो स्टॉलर था वो बहुत सिल्की सा था, स्लिप हो रहा था, बट मैंने उसको मैनेज कर लिया। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह माँ पापा भी अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे सब। और बस फिर हम लोग आ गए नीचे। हमने उमर से कहा कि आप जो है वो गाड़ी जो है वो पार्किंग से लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पार्किंग का बहुत इशू है। आपको अगर आप दुबई में रहते हैं, शारजा में रहते हैं, अजमान में रहते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे पेड पार्किंग है। तो फिर पार्किंग जो है वो प्राइवेट ही लगानी पड़ती है, क्योंकि पेड तो आपको मिलती नहीं है। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखे शादी वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बस हम वेट कर रहे थे, वेदर भी बड़ा अच्छा हुआ हुआ था। और हम वेट कर रहे थे कि उमर जो है वो गाड़ी ले आए, क्योंकि थोड़ी सी दूर करके हमें प्राइवेट पार्किंग मिली थी। और यहाँ पे मैं और शाहज़ेब एक सेल्फ़ वीडियो बना रहे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं 5:30 का टाइम हो गया था, हम लोग निकल आए थे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं शारजा। शारजा में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसके बारे में हमने सुना हुआ है, जो कि है ग्रिल डिलाइट के नाम से। तो मामा पापा ने वहाँ पे हमारी मम्मा और पापा ने इफ़्तारी करवाई है। और हम लोग अब बस शारजा की तरफ जा रहे हैं। दुबई से शारजा जाते हुए रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जो है वो थोड़ा टाइम मैनेज करके निकल रहे हैं। हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं है, बट रश की वजह से वो आधा घंटा 1 घंटा होता है। तो हम 1 घंटा पहले निकले हैं कि चलो हम पहुंच जाएंगे। और बस ये आप देख सकते हैं शारजा का वेदर भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है। और आज के दिन में जो है वो हमने यूएई की 3 स्टेट्स विज़िट कर ली। और वो कैसे विज़िट कर ली इंशाल्लाह आगे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे बस आप देखें, मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा ना बैक से ऐसे एंगल सा व्यू बनाऊँ, जो कि बहुत अच्छा सा लग रहा था। वेदर जो है वो बहुत अच्छा हुआ हुआ था, क्योंकि दुबई में जो है वो बारिश हो रही थी। तो यहाँ शारजा में भी हो रही थी। और ये देखें मॉस जो है वो इतनी प्यारी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा इसको तो हम अपनी वीडियो में ज़रूर लाएंगे, जो कि बहुत 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 प्यारी लग रही थी। और फाइनली यहाँ पे हम देखें हम लोग पहुँच गए हैं ग्रिल डिलाइट रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर आप लोग शारजा में रहते हैं तो आपको आइडिया होगा, वरना हमने तो जो है वो सुना था। और हम लोग दुबई से शारजा स्पेशल ये ट्राई करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनके खाने बहुत 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 ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोग दुबई, शारजा, अजमान किसी भी एरिया में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाके इसको ट्राई करें।
तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि लोग भी आने शुरू हो गए थे। बुकिंग जो है वो हर रेस्टोरेंट पे ऑलमोस्ट 100% बुकिंग है। और वो मतलब इस इफ्तार बुफ़े के लिए आपको जो है वो कम से कम 1 महीना पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पे भी हम लोग जब नवाल बता रही थी कि उन्होंने जब बुकिंग करवाई है तो यहाँ पे जो है वो 25 रमज़ान तक जो है वो सारी बुकिंग हुई हुई थी। सो हमने कहा भाई वाकई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे इसके खानों का टेस्ट है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों को मैं बफ़े का विज़िट करा दूँ। यहाँ पे है हमारे पास मटन के सीख कबाब, साथ है चिकन बोटी और खाना टेस्टी बहुत ज़्यादा था। ये है मलाई बोटी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। साथ में हमारे पास आ गई मटन कढ़ाई और ये चीज़ जो मुझे अच्छी लगी जो कि है फ़िश हांडी, ये बहुत ही कम किसी बफ़े में मैंने देखी है। साथ चिकन बिरयानी को आप देख सकते हैं कितना नाइस कलर है। फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये रहे चिकन चाउमीन। अच्छा, यहाँ पे ये मटन रोस्ट था जो कि आया एंड पे, तो मैंने इसको भी वीडियो में एडिट कर लिया, जो कि बहुत ही मतलब ये भी बहुत कम मैंने किसी बफ़े में देखा है और ये बहुत ही अच्छा। साथ थी हमारी दाल, नान और ये थे स्वीट्स में थे गुलाब जामुन, फिरनी और साथ ही खीर जो कि इनकी स्पेशल थी। तो खाना जो था वो मैं फिर कहूँगी बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और ये इफ्तार कम डिनर बुफ़े था, सो टेस्ट भी अच्छा था। सैलड्स भी यहाँ हमारे पास पड़े थे और जूसेस भी। आज मामा पापा ने हमारी इफ्तारी कराई है। पापा, मामा, मैं और मेरा मियाँ। पता नहीं हम आए कि नहीं आए पर हम आ गए, हम आ गए। अच्छा, यहाँ पे जो इफ्तारी के आइटम्स थे वो उन्होंने टेबल पे ही दे दिए थे, चाट और ये बास्केट। तो ये आप देख सकते हैं इस बास्केट में चिकन पकोड़ा, फ़िश पकोड़ा, आलू के पकोड़े, समोसे, रोल, बहुत कुछ था। और साथ उन्होंने फ्रूट चाट दी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। जी, कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं अब अपनी सेकंड प्लेट ले आई हूँ। फर्स्ट प्लेट में मैंने थोड़ी सी बिरयानी और 1-2 बारबेक्यू आइटम्स ट्राई किए थे। फिर ये सेकंड में मैं थोड़े से फ्राइड राइस, चाउमीन, साथ फ़िश कढ़ाई, मटन कढ़ाई और सीख कबाब और मलाई बोटी, ये जो मेरे फेवरेट थे ये ले आई। और फिर आ गया टाइम डिज़र्ट का जो कि बहुत अच्छा था। और रमज़ान में जो है वो इतना खाया नहीं जाता, सो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा डालें और आप लोग भी कोशिश करें कि खाना वेस्ट मत किया करें, जितना खाना उतना डाल लें क्योंकि आप ज़ाहिर है रीफ़िल ले सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह कर ली थी और अब हमसे चला नहीं जा रहा था, तो हमने प्लान किया कि घर जाके लेटने से अच्छा है कि हम थोड़ा किसी और जगह जाएं आउटिंग पे। तो फिर हम लोग निकले अजमान की तरफ। तो ऐसे में आप लोगों को कहती थी कि आज हमने 3 स्टेट्स विज़िट कर ली, यानी कि दुबई तो चलो हम रहते हैं मामा लोग, तो वो हमारा विज़िट हो गया। तो साथ ही हम लोग शारजा आ गए क्योंकि हमने इफ्तार करनी थी और अब हम आ गए अजमान क्योंकि हमने लॉन्ग ड्राइव करनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजमान भी इन्होंने अच्छा डेकोर किया हुआ है और ये बड़े प्यारे से बोर्ड लगे हुए हैं जो कि आपको रमज़ान विश कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि रमज़ान की बरकतें अल्लाह ताला आपके घरों में नाजिल करे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे थे अजमान की तरफ। पहले जो है वो हमारा इरादा था कि हम अजमान कॉर्निश पे जाएंगे, बट फिर रास्ते में जो है वो हमारा प्लान चेंज हो गया। और प्लान जो है वो हमारा क्यों चेंज हो गया ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी ही देर में। तो बारिश, ये देख सकते हैं बारिश यहाँ पे भी हुई भी थी, रोड्स जो थे वो गीले थे और वेदर जो है वो अजमान का भी बहुत अच्छा था। यानी कि गर्मी मतलब आप कह सकते हैं कि मार्च जो है वो चल रहा है बट फिर भी गर्मी नहीं है। और खैर से ये रमज़ान जो है वो है भी ठंडा। तो हम लोग यहाँ पे फिर पहुँच गए थे डे टू डे। अगर आप यूएई में रहते हैं या फिर आप अजमान, शारजा, दुबई में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अजमान में एक बहुत ही बड़ा डे टू डे ओपन हुआ है जो कि 5-6 स्टोरीज़ है जिसकी। तो हमने कहा चलो, रास्ते में हमें नज़र आ गया तो हमने कहा क्यों ना यहीं पे विज़िट कर ले, थोड़ी वॉक हो जाएगी, थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे आ गए डे टू डे और इंटर होते ही मतलब मैंने तो कहा भाई यहाँ पे अगर हम सारे का सारा एक दिन में घूम लेंगे तो भी हमें कल सिर्फ अफ्तारी का टाइम हो जाएगा।
तो ख़ैर यहाँ पे अब हम करते हैं एंटर, और एंटर होते ही जो है वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ी थी और उन्होंने मुझे बैड न्यूज़ सुना दी। बैड न्यूज़ ये थी कि मैम आप अंदर फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी नहीं कर सकती। मैंने कहा ओह शिट, मैंने तो अपने व्यूवर्स को जो है वो अंदर एक्सप्लोर कराना था, बट फिर जैसे कि उन्होंने कहा तो हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए जो है हमने फिर आगे का व्लॉग नहीं बनाया। बट हमें क्या है कि हमने चीज़ें वगैरह देखी, 1-2 घंटे हमारे गुज़रे, तो हमने जो है वो फिर वापसी कर ली। फिर हम मम्मा की तरफ आ गए थे और तकरीबन कोई 10-11 के टाइम पे फिर हम दोनों ने कर ली वापसी, क्योंकि हमने कहा अब हम घर चलते हैं। और आप फिर देखें कि यहाँ पे तकरीबन 11:30 का आई थिंक टाइम हो रहा था, बट वेदर जो है वो अगेन सारा फोगी था। तो बस फिर अब हम इसी के साथ जो है वो अपने व्लॉग को करते हैं एंड। और आप सब हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगेन आप सबको रमज़ान मुबारक। तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो खैर इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।